गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ध्रुव जी इंग्लिश क्लास। सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं इंग्लिश में जो ग्रामर आएगा, प्रश्न 1 में पहले ऑब्जेक्टिव आता है और प्रश्न 1 का बी में ग्रामर आता है। तो उस ग्रामर के लिए वो जो ग्रामर है खाली स्थान में आएगा। तो किस प्रकार का ग्रामर आएगा उसको हम देखेंगे। ग्रामर जो है आपका उसमें ज़्यादातर डिटर्मिनर पूछा जाएगा, जैसे मच है, मेनी है, सम है, एनी है, या सीन्स फॉर का यूज या आर्टिकल। इतना ही आपका ग्रामर 5 नंबर का आएगा खाली स्थान वाले में। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको पूरा ये ग्रामर समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको बनाना है ये खाली स्थान वाला ग्रामर। ठीक है बच्चों, जैसे मच और मेनी, अगर मच और मेनी दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको मालूम रहना चाहिए मच और मेनी का मीनिंग। ठीक है, मच का मतलब होता है ज़्यादा और मेनी का मतलब भी ज़्यादा होता है, लेकिन मच जो है अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। मच जो है अनकाउंटेबल। ठीक है बच्चों, मच जो है अनकाउंटेबल और मेनी जो है काउंटेबल। जैसे कोई काउंटेबल चीज़ है उसके लिए मेनी का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, जैसे खालिस्तान दिया है और उसमें जैसे वाटर दिया है, कोई चीज़ वाटर दिया है, या ऐसा वर्ड को आपको देखना है, पूरा सेंटेंस को ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आपको जो पर्टिकुलर जो नाउन दिया है खालिस्तान के बाद, उसको आपको देखना है कि ये क्या है। ठीक है, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है ना, तो इसमें क्या आएगा आपका मच आएगा। जैसे हाउ मच वाटर ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन, तो वहाँ पे क्या आएगा, हाउ मच आएगा। ठीक है, यहाँ पे वाटर के लिए मच आएगा, क्योंकि वाटर को हम क्या है काउंट नहीं कर सकते हैं। और इसी प्रकार जैसे कि बुक्स दिया रहेगा तो बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो हाउ मेनी बुक्स, इस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं। हाउ हाउ दिया रहेगा, फिर आपको खाली स्थान में क्या लिखना है, मेनी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको बनाना है। आप लोग समझ गए होंगे मेनी का यूज काउंटेबल के लिए और मच का यूज अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है, उसी प्रकार देखिए सम और एनी। सम का मतलब होता है कुछ और एनी का मतलब होता है कोई। देखिए जैसे खालिस्तान दिया रहेगा आई हैव, खालिस्तान दिया है मान के चलो बुक्स, तो बुक्स क्या है, बहुवचन है ना, एस लगा है, बहुवचन है, एक से ज़्यादा बुक है, बुक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई है, तो यहाँ पे सम आएगा। ठीक है, क्योंकि एक वचन से ज़्यादा है, जो नाउन है वो एक वचन से ज़्यादा बता रहा है। ठीक है, एक से ज़्यादा कोई चीज़ को बता रहा है तो सम वहाँ पे आएगा। अगर वो अगर नेगेटिव में है या इंट्रोगेटिव है, वहाँ पे आपको एनी का यूज़ करना है। अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो यहाँ पे देखिए आई हैव नॉट एनी बुक्स, इस प्रकार आएगा। ठीक है, जैसे नेगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे आपको एनी लिखना है, आई हैव नॉट एनी बुक्स, देयर इज एनी बुक्स, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। ठीक है बच्चों, तो एनी जो है इंट्रोगेटिव के लिए और नेगेटिव के लिए यूज होगा, बाकी एक वचन से ज़्यादा रहेगा उसके लिए सम का यूज होगा। अब इसका देखते हैं सीन्स और फॉर। सीन्स और फॉर वाले बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, बहुत लोग। ठीक है, तो सीन्स का मतलब आप समझ जाइए कि सीन्स का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक निश्चित समय को बताता है। सीन्स का मतलब एक निश्चित समय जिसमें आपको समय मालूम है। जैसे सीन्स लिख देंगे, ठीक है, सीन्स 2017, तो आपको समय मालूम है ना कि हाँ इतने साल। ठीक है, यानी इस समय में 2017 से 2020 से 1990 से, इस प्रकार का सन दिया रहेगा और आपको परफेक्ट मालूम है। ठीक है, सीन्स का मतलब ही होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय बताता है। ठीक है बच्चों, जैसे 2 ईयर्स लिख दिया है, 2 ईयर्स, ये भी क्या होगा, एक निश्चित समय बता रहे हैं ना। 2 ईयर्स, जैसे कि सॉरी, ये 2 ईयर्स में क्या आएगा, फॉर आएगा। ठीक है बच्चों, आपको एक निश्चित समय, जैसे दिन दिया रहेगा, दिन डे का नाम दिया रहेगा, वहाँ पे आपको सीन्स लिखना है। और जहाँ पे ड्यूरेशन वाली बात आएगी तो इस प्रकार आएगा 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स के लिए क्या होगा, आपका फॉर का यूज होगा। फॉर का मतलब होता है ड्यूरेशन, यानी कोई समय बता रहा है। फॉर 24 आवर्स और 3 मंथ्स, तो ये सब चीज़ के लिए आपको फॉर का यूज करना है। अगर ड्यूरेशन बता रहे हैं तो, ठीक है, सेंटेंस में अगर ड्यूरेशन बता रहे हैं तो आपको फॉर का यूज करना है। अगर एक सटीक कोई निश्चित समय बता रहे हैं, जैसे कोई सन दिया है या मंडे से या मॉर्निंग से, तो वहाँ पे आपको सीन्स लिखना है। ठीक है बच्चों, तो सीन्स मंडे, सीन्स मॉर्निंग, सीन्स इवनिंग, और सीन्स ये जो है सन दिया रहेगा उसमें आपको सीन्स लगाना है। बाकी ऐसे ड्यूरेशन दिया रहेगा 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 25 मंथ्स, 30 मंथ्स, तो इसमें आपको लगाना है फॉर। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा 10वीं इंग्लिश ग्रामर में। जो खाली स्थान वाला ग्रामर आएगा 5 नंबर का, उसमें इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। और आएगा आर्टिकल। आर्टिकल आप लोग जानते हो, आर्टिकल ए एन द। ठीक है बच्चों, अगर सेंटेंस आपको ध्यान से पढ़ना है, सेंटेंस में जैसे कि कोई नाउन है, ठीक है, उसके पहले वो नाउन क्या है आपका, एक वचन में है, तो वो क्या आएगा, ए या एन आएगा, ए या एन। और ए कब आएगा, अगर वो कॉन्सोनेंट में रहेगा तो ए आएगा, अगर वो वावेल से शुरू होगा तो वहाँ पे क्या आएगा,
एन आएगा। उसमें भी जैसे कि बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, जैसे MLA लिखा है MLA, इसमें क्या आएगा, ए आएगा कि एन आएगा। यहाँ पे ये भले कंसोनेंट है लेकिन इसको जब हम हिंदी में उच्चारण करते हैं तो ए आता है, स्वर आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों।